पतिव्रत धर्म का सुंदर उपदेश किया है मेरी माँ अनुसुईया ने मेरी माँ सिया को। कहा पुत्री एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, बिनु श्रम नारी परम गति लागी, बिनु श्रम नारी परम गति लागी, पतिव्रत धर्म छाणी छल गई, पतिव्रत धर्म छाणी छल गई, पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। कहा पुत्री स्त्री को कुछ खुटकर्म करने की जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि प्रीतम कोई भी अनुष्ठान करे, अर्धांगिनी करे चाहे ना करे, उसके साथ 50% तो ऑलरेडी माताओं का है। अच्छा देखो कितना बड़ा विधान है ब्रह्मा जी का। माताएं जो कुछ भी करे माताओं को माताओं के पास रहना उनका ट्रांसफरेबल नहीं है, लेकिन प्रीतम पति महोदय कुछ भी धार्मिक अनुष्ठान करें, सात्विक अनुष्ठान करें तो 50% तो उनका है ही, कंफर्म है। अपना तो उनके पास अपना खुद का रहता ही है, पति महोदय का अलग से प्राप्त कर। बहुत झंझट में रहने की जरूरत ही नहीं है। अर्धांगिनी के लिए उसका पति ही उसका देवता है, उसकी गृहस्थी ही उसका मंदिर है। अपनी गृहस्थी को संभाले, अपने पति का ध्यान रखे और फिर जो समय बीच में मिले उसका सदुपयोग करके भगवत भजन करे, सदग्रंथों का आश्रय करे, ताकि उन सदग्रंथों की परिचर्चा अपने बालक बालिकाओं को सिखावे, पढ़ावे, समझावे। बालक बालिका बाल्य अवस्था से ही धर्म पथ पर चलने के लिए उद्यत हो जावे। माताओं को धर्म ग्रंथ पढ़ने के लिए इसलिए छूट दी गई थी। आजकल का तो समय बड़ा अटपटा है साहब, धर्म से विच्युत कार्य होने लगे, कहना ठीक नहीं। मेरी माँ अनुसुईया पतिव्रत, देखिए अरे क्या कहना अनुसुईया मैया का, त्रिदेवों को बालक बनाकर रखा है पलने में। कानन की कुटिया में, कानन की कुटिया में फूलों का पालना, फूलों का पालना, झूले तीनों देवता झूलाए मुनि लालना, झूले तीनों देवता झूलाए मुनि लालना। त्रिदेव को बालक बना कर रखा है, इतनी महासती है मानस। वो पतिव्रत धर्म का उपदेश कर रही है। कोई नियम नहीं बेटी, कोई व्रत नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, कोई धर्म नहीं। एक ही धर्म, एक ही व्रत, एक ही पूजा, एक ही पाठ। मनसा वाचा कर्मणा, अपने प्रीतम के चरणों में प्रेम रखो। पति जी जो कहे उनकी बात को मानो। लेकिन माताएं कहाँ मानती हैं? पति ने कहा देवी चलना है यहाँ पर, तो यहाँ जाके क्या करेंगे, यहाँ चलिए। पति कहे बस दे मायके नहीं जाना है, तो देखिए सब 10-12 दिन बोलेंगे नहीं। हाँ, पति के प्रतिकूल चलने में ही अपना लाभ जानती हैं। माताएं व्रत रहती हैं तीजा का ना, करवा चौथ का, काय के लिए रहती है? पति की लंबी आयु के लिए रहते हैं, पति की आयु लंबी हो जाए। आज जिस दिन तीजा होता है, जिस दिन करवा चौथ होता है, जो भी व्रत पतिव्रत धर्म के होते हों, गणगौर भी है, उस दिन तक तो पति की पूजा ठीक करती हैं, अगले दिन से फिर गरियाना चालू कर देती हैं। तो ये कौन सा पति के लिए पूजा पाठ किया आपने? रह रही हो उसी के लिए, उसकी लंबी आयु बढ़ाने के लिए है। और फिर गरियाती हो।
व्रत रहना अच्छी बात, व्रत रहिए, लेकिन मुंह से भी थोड़ा मीठा बोलिए। बेचारा ऑफिस में बॉस की सुनकर आ रहा है, कलिंग की सुनकर आ रहा है, किस टेंशन में आ रहा है। तुमने पानी के लिए तो पूछा नहीं, शिकायतों का सिनेमा हॉल नहीं ले गए, रेस्टोरेंट नहीं ले गए, बच्चे की पढ़ाई का ये सामान नहीं आया है दुनिया भर की। मीठा बोलोगी ना तो कितना भी उसके सिर दर्द होगा, समन्वित तो हो जाएगा। ऐसे मीठे व्यवहार से पति की आयु बढ़ती है, मीठा बोलने की आदत। मां ने कहा, पुत्री, जो अर्धांगिनी इस प्रकार के कर्म का आवरण करती है उसे कोई यत्न प्रयत्न नहीं करना पड़ता है और वह अर्धांगिनी परम गति को प्राप्त हो जाती है। माताएं, है साहब, देखिए हम माताओं के निंदक नहीं, क्योंकि हमारी माँ भी मेरी माँ है, हमारी अर्धांगिनी भी माँ है, स्त्री स्वरूपा है, बहन भी स्त्री स्वरूपा है। लेकिन जो माता, क्या जरूरी है दुनिया भर के प्रोग्राम ला देना है? पति महोदय कह रहे, देवी मुझे लेट हो रहा है ऑफिस जाने के लिए, 10 बज गया, जरा मेरा नाश्ता दे दो, मेरा टिफिन दे दो। अभी नहीं, अभी भगवान शंकर की पूजा कर रही हूँ। तो भगवान शंकर वो देख रहे हैं, अपने शंकर जी का त्रासित कर रही है, हमका पूजा कर रही है। ऐसी पूजा का लाभ नहीं। भगवान से कहिए, प्रभु बच्चों को स्कूल भेज दें, टिफिन बना दें, प्रीतम को नाश्ता करा दें, उनका टिफिन दे दें, फुर्सत से आपके साथ बढ़िया सत्संग करूंगी। यह भगवान गदगद हो जाते हैं। देखिए, करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मानने की तो बात है। एक शब्द है जानना, एक शब्द है मानना। पहले मानो फिर जानो। मानता कोई नहीं है, ईश्वर को है किसको फुर्सत है मानने की? सब जानने में लगे। हम जानना चाहेंगे, हम ये जानना चाहते हैं इनका हमारे प्रति कितना प्रेम है, आपका इनके प्रति कितना प्रेम है। जितना आपका इनके प्रति प्रेम होगा उतना उनका आपके प्रति प्रेम होगा। अब अपने आप प्रेम का निरीक्षण कर लो, आप कितना मानते हो। कई लोग हमसे पूछते हैं, भगवान का स्वभाव है प्रेम का, तो बताइए भगवान जीव से कितना प्रेम कर, हम तो उनके बच्चे हैं, हमसे कितना प्रेम करते हैं। उत्तर बड़ा सटीक है मेरा, जितना आप भगवान को प्रेम करते हो उसके करोड़ गुना भगवान आपको प्रेम करते हैं। अब निरीक्षण आपको अपने प्रेम का करना। जीव अपने किए गए अपयश अपकर्म को नहीं देखता है, वो भगवान की करनी का विलोकन करता रहता। भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान ने मेरे साथ ये कर दिया, भगवान का प्रेम मुझसे नहीं है। ऐसा नहीं, भगवान का तो समान स्वरूप है साहब। जो भी जीवन में सुख प्राप्त हो रहे हैं वह आपके कर्म से हैं, जो भी जीवन में दुख प्राप्त हो रहे वह भी आपके कर्म से है। भगवान साहब अच्छे कर्मों का फल अच्छा देता है, बुरे कर्मों का फल बुरा देता है, क्योंकि उसका विधान है भाई, काला रंग मुंह पे पोतोगे तो काले हो जाओगे, और क्रीम लगाओगे तो गोरे हो जाओगे। इसमें भगवान का क्या दोष है? जो तुमने उठाया और मुंह में पोत लिया उसी की परिणति तुमने भोग ली। अब दोषारोपण भगवान पे लगाओगे, वाह 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 वाह। अरे साहब, मेरे भगवान के पास ऐसा कुछ नहीं है, बराबर हिसाब किताब रखे हैं वो सब का। आप जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे। कर्म ना बिगाड़ो, कर्म अच्छे बनाओ साहब। मेरी माँ को सुंदर उपदेश दिया है भगवान माँ अनुसुईया ने। भगवान इधर अत्रि मुनि को प्रणाम करके भैया के सहित माँ अनुसुईया को प्रणाम करके आगे की यात्रा पर चल पड़े भगवान।